यहाँ पे हमें एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक गिवन है और एक कैपिटल एम के वेज पे रखा है, ठीक है। सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर मान लो स्मॉल एम मास का ब्लॉक नीचे आता है ना, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर बैक क्या रहेगी, ठीक है ना। मतलब जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा, उस पॉइंट पे आपको बताना है कि कैपिटल एम वेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू वेज सॉल्व करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वेज मान लो पीछे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू वेज जब मैं ब्लॉक का एफ बनाऊंगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे होगा। क्योंकि ये वेज पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स आगे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। और बेटा वेज पे बैठ के देखने से वेज हमें रुका हुआ दिखाई देगा और वेज के रुके हुए दिखाई देने से ये ब्लॉक हमें नीचे इस तरीके से एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में इन दो एक्सिस को देखना है और इन दो एक्सिस के हिसाब से मैं कंपोनेंट्स ब्रेक करूंगा। अब बच्चों ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा एंड सिमिलरली ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, मैं अलोंग द एक्सिस लिखता हूँ, तो मुझे एक तो इस फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा, एक इसका कंपोनेंट मिलेगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी बच्चों स्मॉल एम इंटू a1 कॉस अल्फा प्लस स्मॉल एम जी इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ma2, ठीक है। एंड अलोंग दिस एक्सिस देखता हूं मैं, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस ma1 साइन अल्फा ये बन जाएगा mg इंटू कॉस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब बच्चों इस वेज पे देखें तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है, और यहाँ से ये एंगल अल्फा होगा। तो वेज पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो बेटा वेज पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही होगा और वो होगा नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो बनेगा n साइन अल्फा और ये किसके बराबर होगा? m इंटू a1 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गई, इनको यूज़ करके मैं a1 और a2 इवेलुएट कर लूँगा, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करके a आएगा mg कॉस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और a2 आएगा mg साइन अल्फा प्लस कैपिटल mg साइन अल्फा डिवाइड बाय दिस, ठीक है। अब बच्चों ये लेंथ अगर h होगी ना, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ये लेंथ क्या आएगी? ये आएगी h बाय साइन अल्फा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक हमें a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगाते हैं तो ये बन जाएगा 0 प्लस हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा t आएगा 2h बाय a2 साइन अल्फा का रूट, ठीक है। अब ये वो टाइम आ गया जितने टाइम में ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये और निकालना है कि इस वेज की पीछे की तरफ वेलोसिटी क्या आएगी इतने टाइम में। तो इस वेज के लिए बेटा u को 0 लिखेंगे, एक्सेलरेशन को a1 और t को ये वाला टाइम पुट करूँगा, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पुट करके तो v क्या बन जाएगा? 0 प्लस a1 इंटू दिस टाइम, मतलब अंडर द रूट ऑफ 2h बाय a2 साइन अल्फा, ठीक है। अब बच्चों इसमें a1 और a2 की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा।